तो कहाँ तक कर चुके थे, ये सब हो गया था कांगेड़ वैली हो गया था, स्फीयर एक्स और पंच मिशन भी हो चुका था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन जीता था, तो ये इंडियन आर्मी हमने बताया था। उसके बाद ये विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2025 आईफा, तो इसमें लापता लेडीज़ ये सब भी बता चुके हैं हम, ठीक है। वो फिर वन द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी बता चुके हैं। देन विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2025 वीमेंस प्रीमियर लीग बता चुके। फिर राइसिनिया डायलॉग दिल्ली में हुआ था, सोशल स्टॉक एक्सचेंज और फ्री स्पीच। सो व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2025 फ्री स्पीच इंडेक्स आउट ऑफ 33 कंट्रीज़, तो ये तो केवल 33 कंट्रीज़ का आता है, तो इसमें 24 है मेरे ख्याल से इंडिया का फ्री स्पीच इंडेक्स, राइट। ओके, सो हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, तो इसमें टॉप रैंक नॉर्वे की थी, ये हम बता चुके हैं। अब किस मटेरियल का इस्तेमाल करके दुनिया का, इनफैक्ट लाइट का इस्तेमाल करके वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर सॉलिड का निर्माण किया गया है, तो वो लेकिन एक प्राइमरी मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है बीच में, सो दैट इज़ गास गैलियम आर्सेनाइड। और ये वही इटालियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि CNR है, वहाँ से खोजा गया था। और इसका इस्तेमाल बाद में चल के क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड मटेरियल साइंस वगैरह में किया जाएगा। नाउ ये भी कर चुके हैं राजीव गौबा संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, ये कोई वायलिनिस्ट को दिया गया है, कार्नाटिक म्यूज़िक में दिया जाता है केवल ये, ठीक है। RK श्रीराम कुमार। ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन, ये एरी सिल्क, फिर ये भी बता चुके थे। A23A लार्जेस्ट आइसबर्ग, ये तुम्हारा अंटार्कटिक सदर्न ओशियन में पड़ता है। फिर ये भी बता चुके थे सन का मिशन था। फिर IM-2 मिशन ऑफ नासा, ये भी बता चुके हैं, जिसका लूनार फार साइड ऑफ द साउथ पोल ऑफ द लूनार साउथ पोल, तो इसमें जो लैंडर का नाम है दैट इज़ अथीना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। बिहार दिवस आई थिंक दैट इज़ 1912 में हुआ था, वो 22 मार्च, तो दैट इज़ सेम एज़ वाटर डे, ठीक है। मीटरोलॉजिकल डे 23rd मार्च, राइट। देन वाटर डे 22 मार्च। फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। अब यहाँ से मेरे ख्याल से करना है, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप आया था, उसके लिए सहायता प्रदान की थी भारत सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन एड ब्रह्मा मिशन के तहत। अब ये जॉर्डन अम्माम में ये क्या हुआ था, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025, इसमें अंतिम बंगाल विमेन में, और एक और आई थिंक कोई पुनिया है जो कि मेन में। पुनिया तो गोल्ड जीते हैं, गोल्ड कोई नहीं जीता है, गोल्ड जीती हैं महिला जीती हैं, तो कोई बहाने वाला नामक महिला है जो गोल्ड मेडल जीती हैं विमेन कैटेगरी में। वेरएज उनके साथ एक और है अंतिम बंगाल, उन्होंने तो ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन मेन में सिल्वर जीता है उदित ने और ये दीपक पुनिया ने। तो कुल मिला के 4 लोगों को बता दिया मैंने। देन इंडिया टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ से मेरे ख्याल से करना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, तो ये कौन है आंसर, पहले देखो, हर्ष टंडन है ये कोई, तो अब ये है हर्ष टंडन, ठीक है। इसका आंसर है A। सो हाई कोर्ट का जो वो होता है दैट इज़ वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इट डील्स with the High Court's procedures, powers, jurisdiction, etc. Article 214, there shall be High Court for each state, and tenure of judges of High Court is 62 years. At present, there are 25 High Courts in the country. और उड़ीसा हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, तो हर्ष टंडन है ये। और कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास ये हमारे ओल्डेस्ट हैं हाई कोर्ट, जो कि 1862 में बनाए गए थे तीनों। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये हरियाणा है। खेलो इंडिया विंटर का हमने बताया, उसी तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, उसमें हरियाणा टॉप पे है। इसका उज्ज्वला नामक कोई मैस्कॉट था, ठीक है, ये दिल्ली में हो रहा था। फिर ये हमने बताया इसरो ने अपना माइक्रो प्रोसेसर निकाला है कॉल्ड विक्रम एज वेल एज कल्पना 3201 नाम का, डिज़ाइन फॉर स्पेस मिशंस। दैन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में क्रिस्टी कोवेंट्री, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अपॉइंटेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। नामरूप 4 फर्टिलाइज़र प्लांट ये कहाँ खोला गया है, रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। अब हमको जब ये पता है कि नामरूप लाइज इन द असम स्टेट, तो फिर ये सही हो जाएगा। एंड बाय द वे इसका कॉस्ट देख लो, लगभग 10,600 करोड़ के आसपास आया है, और ये 12.7 लाख metric tons of यूरिया पर ईयर मैन्युफैक्चर करेगा। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ UPI इंसेंटिव ऑफ ₹1 फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स इन 2025, तो इस पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1000 करोड़ नहीं 1,500 करोड़ है आंसर। तो क्वेश्चन था कि द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ UPI इंसेंटिव ऑफ कितने रुपए फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स,
So under this initiative, banks will receive 0.15% incentive for payments below rupees 2000 done in digital means to promote unified UPI transactions below rupees 2000 को इसमें प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है। सवाल ये भी बन सकता है कि कितने इंसेंटिव मिलेगा, तो ये पूछ सकता है 0.15% इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि कितने कट ऑफ क्या है, मतलब 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा ये। बैंक्स और बेनिफिशरीज़ कौन है इसमें, तो बैंक्स विल बी द बेनिफिशरीज हु विल रिसीव 0.15% इंसेंटिव फॉर पेमेंट्स बिलो 2000 वाया UPI, ठीक है। इसके लिए टोटल बजट आउटले की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए है। विच स्पेस क्राफ्ट वॉज यूज्ड टू ब्रिंग बैक नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर। तो ये सबको पता है कि ये बोइंग स्टार लाइनर का इस्तेमाल किया गया था। आई एम सॉरी, ये गलत कैसे हो गया, ये तो हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, इसमें तो फॉल्ट हो गया था बोइंग स्टार लाइनर, राइट। सो बोइंग स्टार लाइनर में फॉल्ट हुआ था एंड देन दे हैड टू यूज द स्पेस एक्स ड्रैगन टू ब्रिंग दम बैक, राइट। तो यही है। और ये कहाँ, तो द रिटर्न आए थे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरे थे। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राजीव युवा विकासम स्कीम, और इसके तहत बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, लोन्स अप टू 4 लाख रुपीज़। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए राजीव युवा विकासम, नाम सही लग रहा है, कांग्रेस रूल्ड सरकार होगी तो कोई, ये आपका आंसर है तेलंगाना सरकार, ठीक है। राजीव युवा विकासम स्कीम, ठीक है। फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहाँ पे आया है, तो ये नासिक में आया है कि भिवंडी में आया है। आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर, हाँ भिवंडी में आया है। सो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। भिवंडी महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके नाम पे एक मंदिर बनवा दिया गया है। Then in which IIT has the Thermal Research Center been launched by the ISRO chairman V Narayanan? अब ये थर्मल रिसर्च सेंटर खोला गया है किसी IIT में, और इसका काम क्या होता है, फॉर रिसर्च इन हीट ट्रांसफ़र कूलिंग सिस्टम्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स विच आर एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट। और ये कहाँ खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, IIT मद्रास में खोला गया है ये थर्मल रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसरो के द्वारा। फिर बोंगो सागर, ये क्या है, इट्स अ बायलैटरल एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो नाम से ही दिख रहा है बांग्लादेश होगा, और ये बे ऑफ बंगाल में होता है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये ध्यान ये रखना है कि दिस इज़ नेवल एक्सरसाइज। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, तो अच्छा देखो, वैसे सारे के सारे पहले देख लो। कॉर्पैट बिल्कुल याद रटा होना चाहिए, कॉर्पैट एज वेल एज संप्रीति। तो कॉम्प्रैट, संप्रीति और बोंगो सागर, ये तीन एक्सरसाइजेस वी कंडक्ट विद बांग्लादेश। एंड बाय द वे इसका लोकेशन बे ऑफ बंगाल था, और इसमें INS रणवीर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो कॉर्पैट, बोंगो सागर एंड संप्रीति, ये तीन हमारे बांग्लादेश के साथ किए जाते हैं। बाय द वे बोंगो सागर इज़ अ नेवल एक्सरसाइज। देन what is the maximum imprisonment under the Immigration and Foreigners Bill 2025 for violations like overstaying the visas? तो इसमें कितनी है सज़ा, तो ये आंसर इसका है 5 years. So to regulate the entry, stay and exit of foreign nationals in India, it was introduced in Parliament by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai. The bill purposes to repeal the Passport Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and the Immigration Act 2000. अब ये ऐसे पुराने कुछ कानून हैं, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको ओवरराइड कर दिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। और दूसरी चीज़, इसमें ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहेगी, ठीक है। तो ये है 5 साल के लिए। देन अब ये इंद्र है, इंद्र किसके साथ, आई थिंक US के साथ होता है, नहीं गलत। इंद्र जो है ये रशिया के साथ एक्सरसाइज की जाती है, और ये 14th एडिशन था इंद्र का, एंड चेन्नई एंड बे ऑफ बंगाल में इंडिया और रशिया के बाय द वे नेवल जॉइंट एक्सरसाइज है। द ट्राई सर्विस वॉरफेयर एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, ये किस स्टेट में हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये लद्दाख में नहीं, ये हुआ था राजस्थान में। प्रचंड प्रहार इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, और ये ट्राई सर्विस वॉरफेयर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट, राजस्थान में, इंडियन आर्मी के द्वारा। नाउ लीबा हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अब ये कोई लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स श्रीलंका के साथ ही होगा ना ये। लीबा हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। देन वी हैव वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनॉग्रेटेड, तो ये मेटी के द्वारा करवाया गया था। आई थिंक ये IIT बॉम्बे नहीं, बेंगलुरु में करवाया गया था। कुछ नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो करवाया गया था
हालांकि इनाग्रेटेड बाय मेटी था, बट ये IISc बेंगलुरु या जो IIT बेंगलुरु सेम बात होती है, तो उसमें कंडक्ट करवाया गया था। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ पे हुआ था? IISc बेंगलुरु। लीबा किसके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है? श्रीलंका के साथ इंडिया का। प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इंद्र 2025 एक्सरसाइज, इट्स अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन द बे ऑफ बंगाल एंड चेन्नई कोस्ट। फिर ये 5 साल की सज़ा इसमें होती है। और बंगो सागर मैंने बता दिया, बांग्लादेश। और द थर्मल रिसर्च सेंटर लॉन्च्ड बाय इसरो इन IIT मद्रास। एंड भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल बना है। राजीव युवा विकासम स्कीम ये तेलंगाना लेके आई है, 4 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे माइनॉरिटीज़ एज वेल एज बैकवर्ड क्लासेस को फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। विलियमसन बच फिल्मोर को वापस ले आया गया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरे थे, तो वो स्पेस एक्स ड्रैगन से लेके आए थे। मूविंग ऑन। अब इसके बाद नेटुम्बो नंदी राइटवा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैंने इसको ऐसे रटा था, ट्रिपल एन मीन्स नामीबिया, ठीक है। तो ये नामीबिया के प्रेसिडेंट बनी है और इसकी कैपिटल है विंडहोक, ठीक है। Now, which Indian company became the world's highest valued steel maker with $30 billion in the market capitalization? तो ये JSW स्टील बन गई है और इसके फाउंडर हैं सज्जन जिंदाल, ठीक है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग है ये, हम टाटा स्टील लगा देते अगर नहीं पढ़ा होता तो द कंपनी विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वैल्यूड स्टील मेकर। हाईएस्ट वैल्यूड मतलब वही मार्केट कैप बढ़ गया होगा, $30 बिलियन का हो गया है मार्केट कैप इसका, तो JSW स्टील है, ठीक है। Now, which Indian company has partnered with Astroscale Japan for space debris removal? तो इस which Indian company, तो इसमें बेलेट्रिक्स एरोस्पेस नाम की इंडियन कंपनी है एक, जो कि जापान जाक्सा के साथ मिलके ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस बेंगलुरु बेस्ड स्पेस मोबिलिटी कंपनी है, जो कि जाक्सा के साथ मिलके स्पेस डेब्री रिमूवल प्रोजेक्ट साथ में अंजाम देंगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड फ्रिगेट वेसल ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी? तो ये अब देखो, जैसे हमारे पास मेरे ख्याल से 6 फ्रिगेट वाली शिप्स हैं, ठीक है, 6। तो उसमें से मेरे ख्याल से अभी 7वीं आ गई है क्या? देखो, तरकश तो ऑलरेडी चल रही है, तलवर भी मेरे ख्याल से चल रही है, तो B और D में ही कोई होगा। तो तवस्या इज़ द नेम ऑफ दिस शिप। और इसके बारे में और क्या बताएं? तो फ्रिगेट वेसल अभी हाल ही में तवस्या का लॉन्च हुआ है अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6 और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस शिप का नाम इम्पॉर्टेंट है, तवस्या। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? तो अब ये किताब लिखी है PS रमन ने, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड? ये किताब लिखी है सैयद किरमानी ने, ठीक है, स्टम्प्ड। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स? तो ये कौन है? विकी कौशल है। विकी कौशल को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स बना दिया गया है, राइट। देन इंडिया हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन हाउ मेनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रिसेंटली? तो अब हाउ मेनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो ये आई थिंक 5 प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे सॉफ्ट फेराइट कोर्स हैं, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसियानुरिक एसिड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, प्रोटेक्शन टैरिफ का इस्तेमाल मतलब के रूप में किया जाता है, इम्पोज्ड बाय कंट्री व्हेन इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू। तो इसको लगाने से इंपोर्ट्स कम होता है और लोकल बिजनेसेस को प्रोत्साहन मिलता है प्रोडक्शन के लिए। तो 5 चाइनीज़ इंपोर्ट आर्टिकल्स पे अभी रिसेंटली इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। हु हैज़ बीन असाइंड एडिशनल चार्ज एज रेवेन्यू सेक्रेटरी? अब रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज इन्हीं को दिया गया है मेरे ख्याल से, अजय सेठ जो कि बनाए गए हैं, कौन फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो ये रेवेन्यू सेक्रेटरी भी इन्हीं को बना दिया गया है। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट परी? इसका नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, initiated by Ministry of Culture to create public art that reflects national cultural identity। तो ये ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट माना जाएगा, प्रोजेक्ट परी, बट ये वही आंसर कर पाएगा जिसको ये फुल फॉर्म पता होगा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, राइट। टू क्रिएट पब्लिक आर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी। नाउ विच स्टेट रिसेंटली मेड इट्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथ्यूरियम फ्लावर्स टू सिंगापुर? अब तुमको पता होगा, कभी 2 साल पहले पढ़े थे एंथ्यूरियम, मेरे ख्याल से मिज़ोरम या फिर मेघालय में से किसी एक राज्य में, मिज़ोरम ही था, ठीक है। एंथ्यूरियम फ्लावर्स बड़े यूनिक दुर्गम रेयर स्पीशी ऑफ फ्लावर्स होते हैं। इसमें आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट एबिलिटीज़ होती हैं, तो ये मिज़ोरम ने एक्सपोर्ट किया है। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी? मार्च ऑफ ग्लोरी विच वॉज अबाउट इंडियाज़ 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो ये किताब किसने लिखी है, मार्च ऑफ ग्लोरी? तो ये लिखी है यानी
के अरुमुगम एंड एरोल डिक्रूज एंड अरुमुगम मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है। ये 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री ऑफ इंडिया के बेसिस पे। हु वन द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सेलेंस जर्नलिज्म, तो ये प्रेसिडेंट ने दिया है किसको दिया है, तो ये मृदुलिका झा को दिया गया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो भक्त मीडिया है उन्हीं में से किसी को मिला होगा। तो ये इस अवार्ड का नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सेलेंस जर्नलिज्म प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू गिवन टू मृदुलिका झा। अब ये कुछ विनर्स हैं, जैसे कि अच्छा और लोगों को भी दिया गया है, तो ये आज तक से बिलोंग करती हैं। अब बिका हुआ चैनल है आज तक, क्या बताएं। वैसे एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के फील्ड में शिबू कुमार त्रिपाठी को दिया गया है। फोटो जर्नलिज्म में पी रवि कुमार ऑफ न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया है। बुक्स नॉन फिक्शन में वेंकट चलापति को दिया गया है। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में साहब अली और अमरनाथ कश्यप को दिया गया है। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज द वतन को जानो प्रोग्राम इन 2025, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाया गया था वतन को जानो। और किस स्टेट ने करवाया था, तो जम्मू एंड कश्मीर ने करवाया था ये। विच टू करेंसी रिसेंटली साइंड एन MOU टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज, तो ये आई थिंक इंडिया एंड मॉरिशस ही होगा। अभी PM वहाँ गए थे, तो यहाँ इंडिया और मॉरिशस का ट्रेड लोकल करेंसी में हो सकता है। अब इससे क्या होगा, राउंड ट्रिपिंग बढ़ जाएगी और क्या। फिर विच मिनिस्ट्री हैज़ अनवेल्ड वेवएक्स 2025, तो ये मेरे ख्याल से मीडिया और उससे होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो वेवएक्स 2025 ये कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देन हु हैज़ बीन नेम्ड एज फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। फिट इंडिया आइकन कौन बनाए इंडिया का, तो ये आयुष्मान खुराना बने हैं फिट इंडिया आइकन ऑफ इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा आइकन रिस्पेक्ट ऑनर दिया गया है। स्टुअर्ट यंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये ट्रिनिडाड एंड टोबागो के स्टुअर्ट यंग बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में। नाउ विच टीम वन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप, तो ये अगेन हरियाणा की टीम है, सीनियर वुमेन्स हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप जीती है ये। नाउ हु वाज रमाकांत रथ हु रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज अ रिनोन उड़िया पोएट, इनको पद्म भूषण दिया गया। तो बस ये पूछ सकता है रमाकांत रथ या रमाकांत रथ किस फील्ड से जुड़े थे, तो ये एक उड़िया पोएट थे जिनका भी निधन हो गया। विच टीम वन द 2025 इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, अब ये किस स्पोर्ट से जुड़ा है बाय द वे, तो ये क्या है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इंडिया मास्टर्स फर्स्ट टाइटल जीता है, क्रिकेट का होता है। शेन वॉटसन मोस्ट रन्स बनाया, सो इंडिया ने जीता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया मास्टर्स। सो विच टीम वन द 2025 इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, तो इंडिया, बस इंडिया मास्टर्स याद रखो, ठीक है। और ये इंडिया में ही हो रहा था और इंडिया मास्टर्स जीते हैं। मोस्ट रन्स वर स्कोर्ड इन द एंटायर सीरीज बाय शेन वॉटसन। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्र मिसाइल विच इज़, अब मोस्टली एयर टू एयर ही मिसाइल आजकल टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अस्त्र मिसाइल क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, BVRAM कैटेगरी में आता है। और इसको ये सब छोड़ो, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र, बस इतना याद रखो। फिर विच इंस्टीट्यूशन वन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, डिजिटल तो RBI को मिलना चाहिए, सही है। तो गिवन बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन, RBI वन फॉर प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव। नाउ सारथी क्या था, RBI's इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम एंड प्रवाह डिजिटल रेगुलेटरी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। तो जैसे कुबेर प्लेटफॉर्म RBI का होता है, ठीक है, वैसे ही सारथी और प्रवाह, बस ये रट लो। कुबेर के साथ ये भी रट लो। जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं हर बैंक के, कुबेर RBI का है, तो सारथी और प्रवाह भी RBI के प्लेटफॉर्म से, जिसके लिए उसको अवार्ड भी मिला है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 विल अमेंड विच एक्ट, तो ये आई थिंक PNG वाला ही होना चाहिए, ये करेगा 1948 ऑयल फील्ड्स एंड एक्ट। देखो अभी बलिया में भी कई डिस्कवरी की गई थी और कई जगह भी ऑयल डिस्कवर किया जा रहा है, तो उसके लिए कानून में कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। तो ये ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 को ओवरराइट करके नया बना दिया है ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल 2024। और ये मिनिस्ट्री ऑफ PNG ने करवाया है टू मॉडर्नाइज लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। नाउ 69th सेशन ऑफ UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन वॉज हेल्ड एट, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बोलो या फिर यूनियन कमीशन ऑन वुमेन स्ट्रेट वे बोल दो। तो इसमें इंडिया की तरफ से अन्नपूर्णा देवी गई थी और यही सब थीम था, जेंडर इक्वालिटी SDGs। तो ये कहाँ हुआ था, UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन मीटिंग न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑलराइट, देन विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM युवा 3.0 स्कीम, तो ये स्किल से जुड़ा नहीं, ये एजुकेशन से जुड़ा है। और
नहीं, हाँ, तो मिनिस्ट्री का नाम पूछा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था पीएम युवा 3.0 स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स टू ट्रेन यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। और निपुण भारत मिशन क्या था? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, ठीक है। तो यू से जो आ रहा है यहाँ पे, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और नेशनल इनिशिएटिव NI, और पी से प्रोफिशेंसी है, ठीक है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था। तो युवा 3.0 PM की स्कीम आई थी टू ट्रेन यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़? तो ये किसको दिया है? जयश्री वेंकटेशन। अब ये कौन है? ये को फाउंडर ऑफ चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट की मालकिन है। जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइज यूज़ रामसार अवार्ड दिया गया है। बस इतना याद रखो, रामसार अवार्ड दिया गया है जयश्री वेंकटेशन। शी इज़ अ ओनर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, राइट। नाउ हु क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग? अब जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग 2025 में हुआ था, ये बलूचिस्तान में हुआ था। अभी मतलब इंडिया का नहीं है, बट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया था अपना ऑपरेशन ग्रीन बोलान, इसको वापस से सही करने के लिए। तो किसने वो ली थी जिम्मेदारी ये आतंकी गतिविधि करने की? तो बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये जिम्मेदारी ली थी। अब हम बाद में करते हैं, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग किसने किया था? बलोच लिबरेशन आर्मी ने, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी इसको अंजाम देने के लिए। हालांकि इसको रिवर्ट बैक, मतलब सही कर लिया था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ऑपरेशन ग्रीन बोलान चला के इसको सही किया। मूविंग ऑन, गैरी मेला बालाकृष्ण प्रसाद, ये कौन थे? वो रिसेंटली पास्ट अवे। ये कौन थे? तो ये एक कार्नाटिक म्यूजिशियन थे, ठीक है। ये गरीमेल्ला बालाकृष्ण प्रसाद, ओके, ये कार्नाटिक म्यूजिशियन थे। इनको संगीत नाटक अकादमी 2020 में मिल चुका है। तो ये क्या है? क्लासिकल सिंगर तो होंगे, ठीक है, कार्नाटिक क्लासिकल सिंगर गरीमेल्ला बालाकृष्ण प्रसाद, ठीक है। Which bank launched the project HAKK to support IAF veterans? इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हक यानी HAKK, दैट इज़ हवाई अनुभवी कल्याण के, ये हक प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? सो इट इज़ HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है। एवरी ईयर जन औषधि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये March 7 को मनाया जाता है टू प्रमोट यूज़ ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, एंड इट वॉज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब से स्टार्ट हुआ था? नवंबर 2008 से स्टार्ट हुआ था टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। 7 मार्च, DRDO रिसेंटली कंडक्टेड हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर विच एयरक्राफ्ट? तो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जिनके अंदर इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगी हुई है, उनको ट्रायल पे किया गया है। तो वो किस एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया है? तो LCA तेजस को हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स में टेस्ट किया गया है। डिज़ाइन टू जनरेट एंड मैनेज ऑक्सीजन फॉर एयर क्रू ड्यूरिंग फ्लाइट, द टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट सिस्टम OBOGS टेक्नोलॉजी, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ये LCA तेजस को टेस्ट किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड पे। एंड इसमें क्या नवीनता क्या है? इसमें ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन बेस्ड सिलेंडर्स को ये रिप्लेस ओवरराइड कर देगा LCA तेजस में, वो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे, हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड? तो ये कितने हैं? अब इसका आंसर है 6327। सर्वे कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ज़रूर पूछेगा, WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया गया है। और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्यास नदी, इन 3 नदियों में ये सर्वे किया गया है। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। गैंजेटिक डॉल्फिन्स बेसिकली नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये भागलपुर बिहार में है। देयर इज़ ओनली वन डॉल्फिन सेंचुरी इन इंडिया और उसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, और वो भागलपुर बिहार में है। हु इनाग्रेटेड द वंतारा एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन सेंटर? तो कौन इनाग्रेट किया है? हालांकि उसके फाउंडर तो कोई और है, लेकिन इसको आई थिंक इट वॉज लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, और इसको PM मोदी ने स्वयं जाके इनाग्रेट किया, ठीक है। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लीवाई?
तो ये ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लीवाई ये दिलजीत दोसांझ बन चुके हैं. देन यमांडू ओरसी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये उरुग्वाई के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड एट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स. इसका शॉर्ट में बोलते हैं फिला 2025, जिसको बोलते हैं फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड किसको दिया गया है, तो जय शाह को दिया गया है. इसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर मयंक शर्मा, ये टुक चार्ज ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स. फिर अजय भाडू, वो जेम पोर्टल के CEO बन गए हैं, अजय भाडू. विकास कौशल, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी HPCL के नए चेयरमैन और MD बन चुके हैं, विकास कौशल. अतुल कुमार गोयल, ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, अतुल कुमार गोयल. ठीक है. फिर शिव कुमार कल्याण रमन, ये ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO बन चुके हैं, बट आई थिंक लो प्रोफाइल है, छोड़ दो. दीना मेहता कौन है? दीना मेहता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक बन चुके हैं. ऋषभ पंत, ये गो IBBO. और गोपाल वित्तल, ये चेयरमैन ऑफ GSMA बन चुके हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन. अब ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया जाता है 1 मार्च को. देखो ये हम नहीं जानते थे. इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर. नेशनल सेफ्टी छोड़ो. ये वर्ल्ड ओबेसिटी, ये भी अच्छा है, 4 मार्च को. ठीक है. तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च एंड वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च. वैसे देखा जाए तो कंज्यूमर राइट्स दिवस 15 मार्च और नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च. इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. अब देखिए थोड़ा सा वो हो सकता है, 21 मार्च को एक और चीज़ होती है, वो हम देख लेंगे. हाँ, तो इसको छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए. बस याद रखो, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च एंड वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च एंड नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च. अब हाल ही में किनका निधन हुआ है? ये कोई हरमत शाह थे, रॉन ड्रेपर थे, पद्माकर शिवालकर थे और डॉक्टर सिंकालोंग याडेन थे और जॉर्ज फोरमैन थे. ठीक है. तो अब हरमत शाह जो थे ये गुजरात, पहले तो इनको रट लो, हरमत शाह, रॉन ड्रेपर, पद्माकर शिवालकर, डॉक्टर सिंकालोंग यार्डन एंड जॉर्ज फोरमैन, ये लोग मर गए. जॉर्ज फोरमैन कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन लेजेंडरी बॉक्सर. डॉक्टर सिंकालोंग ये नागालैंड के साइंटिस्ट थे. पद्माकर शिवालकर क्रिकेटर थे महाराष्ट्र के. रॉन ड्रेपर साउथ अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेटर थे, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर ऑफ साउथ अफ्रीका. हरमत शाह अ विजनरी स्कल्प्टर एंड मॉडर्न आर्टिस्ट. नाउ LIC रैंक्ड वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड. ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2025 ये शुभमन गिल है और विमेन में अलाना किंग शाइन है, बट ये छोड़ दो तुम. देखो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी दिल्ली में और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति द्वारा इनॉग्रेट किया गया था. गेमा 3 AI क्या है? गेमा नॉट गामा, गेमा GEMMA 3 AI. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गूगल. कोई नया AI मॉडल होगा. नाउ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंस MOU विद गेट्स फाउंडेशन फॉर AI डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. तो ये आंध्र प्रदेश का याद रखना. AI चैटबॉट सारथी, अब ये RBI वाला नहीं है, सारथी ये सिटीजन सर्विसेज के लिए हरियाणा गवर्नमेंट लेके आया है. राहुल भावे, ये कौन है? अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राहुल भावे. और इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन 2024. वैसे तो केन्या है टॉप पे. ठीक है. और जसप्रीत बुमराह जो हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस बन चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सुनील कक्कर होल टाइम डायरेक्टर एट मारुति सुजुकी. एंड छल्ला तो हम जानते ही हैं, ही इज़ द चेयरमैन, ही हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. छल्ला. तो अभी ऊपर तो हमने कुछ और पढ़े थे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. ठीक है. ये इंडिया की रैंक क्या है हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 118 है. ठीक है. तो ये फिर से देख लेते हैं एक बार. देखो, छल्ला श्रीनिवासालू शेट्टी, ये चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. जसप्रीत बुमराह ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस. सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकी के होल टाइम डायरेक्टर. कोई कक्कड़ है. ठीक है. इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन 2024. राहुल भावे ये IFCI के MD CEO. सारथी चैटबॉट हरियाणा गवर्नमेंट फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ AI इनिशिएटिव्स के लिए MOU साइन किया है. LIC वर्ल्ड्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड. ICC प्लेयर ऑफ द ईयर छोड़ो. वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 में दिल्ली में हुआ था. और गेमा 3 AI ये गूगल के द्वारा ले आया गया है. फिर से बता दे रहे हैं, हरमत शाह गुजरात के स्कल्प्टर थे जिनका निधन हुआ है. रॉन ड्रेपर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर. पद्माकर शिवालकर महाराष्ट्र के क्रिकेटर. डॉक्टर सिंकालोंग यार्डन नागालैंड के साइंटिस्ट. एंड जॉर्ज फोरमैन अमेरिकन लेजेंडरी बॉक्सर. इन लोग का निधन हुआ है. ठीक है.